हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में। तो जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों में, एंड वीडियो को लाइक करेंगे। आज की इस क्लास में टॉप 15 प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़िए दोस्तों एक बार, ठीक है। जब लोग जुड़िए, क्लास को शेयर करिए। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चलने लग रही होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी के हुए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्लास को पहले शेयर करिए। बताएंगे दूरदृष्टि दोष का आकलन किया जाता है तो कन्फ्रोंटेशनल टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हर्जबर्ग टेस्ट के द्वारा किया जाता है, जिगर कॉर्ड के द्वारा या स्नेलर, ठीक है, चार्ट के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, फोकस बिंदु रेटिना के पीछे हो जाता है, ठीक है। और रेटिना के पीछे हो जाता है, जैसे कि नज़दीक की वस्तु जो होती है ना, धुंधली दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, नज़दीक जो जितनी भी वस्तु होंगी धुंधली दिखाई देंगी, दूर की वस्तु इसमें सही दिखाई देगा। देखिए जहाँ पे दूर दृष्टि की बात होगा वहाँ पे दूर की दिखाई देगा सही से, नज़दीक का नहीं दिखाई देगा। एंड जहाँ निकट का दोष की बात होगा, निकट दृष्टि दोष का, तो वहाँ पे निकट की चीज़ें दिखाई देंगी, ना कि दूर की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो क्या ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्नेलर चार्ट के द्वारा। तो देखिए इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की, ठीक है, दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए, यानी कि दूर दृष्टि का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह चार्ट अलग अलग आकार के अक्षरों को दिखाता है। स्नेलर चार्ट से पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी खास दूरी पर मौजूद चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से देख सकता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था, देखिए स्नेल चार्ट, ठीक है, डच नेत्र विशेषज्ञ लोग थे ना, ठीक है, विशेषज्ञ कौन थे, हरमन स्नेलर, ठीक है। किसके द्वारा, तो हरमन, ठीक है, हरमन स्नेलर के द्वारा, इन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है। हरमन स्नेलर के द्वारा 1862 में इसका खोज किया गया था। कब किया गया था, 1862 में, ठीक है, 1862 में, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, तो बड़े बड़े अक्षर होते हैं, ठीक है। स्नेल चार्ट में क्या होते हैं, बड़े बड़े अक्षर होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए हर्ट्जबर्ग टेस्ट क्या होता है, तो हर्ट्जबर्ग टेस्ट इसमें दिया गया है। तो ये, ठीक है, कर्मचारियों की प्रेरणा और नौकरी संतुष्टि को मापने के लिए किया जाने वाला अध्ययन है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर बताइए, सेकंड का क्या हो जाएगा, किसके अतिरिक्त सभी पैराथायराइड हार्मोन के प्रत्यक्ष कार्य होते हैं। तो देखिए पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, यानी कि जैसे शॉर्ट फॉर्म में कई जगह आप लोग क्या देखेंगे, तो पीटीएच देखेंगे, ठीक है, ठीक है। पीटीएच, पीटीएच इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पैराथायराइड हार्मोन एक हार्मोन होता है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करेगा, ठीक है। क्या करता है, तो रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करने का कार्य करेगा, ठीक है। एंड क्या करेगा, फास्फोरस और विटामिन डी के स्तर को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए पैराथायराइड हार्मोन जो है ना, क्या करेगा, तो हड्डियों में, गुर्दों और आंतों पर असर डालने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। किसके अतिरिक्त पूछा गया है, तो ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 1.25 डी हाइड्रोक्सी विटामिन का निर्माण में वृद्धि, जो कि पीटीएच नहीं करता है। और अस्थियों में कैल्शियम के, ठीक है, अभी मैंने बताया कैल्शियम को नियंत्रित करेगा, ठीक है, कैल्शियम का अवशोषण में वृद्धि करेगा, वृक्कों में कैल्शियम की, ठीक है, पुनर्शोषण में वृद्धि करेगा। तो ये सभी इसको लेके सही है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर बताएंगे, किसके अतिरिक्त सभी रक्तस्राव समय में वृद्धि होती है। तो बताएंगे सभी रक्तस्राव में समय में वृद्धि होगी, वाइपर फाइट में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, आडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, या हीमोफीलिया ए, या वन विलिंग ब्रॉन रोग। तो क्या हो जाएगा, थर्ड का बताइए, तीसरे नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हीमोफीलिया ए के अतिरिक्त सभी रक्तस्राव में वृद्धि, सभी में क्या होता है, तो रक्तस्राव में वृद्धि होता है। हेमोफीलिया क्या होता है, तो एक वंशानुगत विकार होता है। यह रक्त के थक्के जमने का एक विकार होता है। इसमें क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमता है। इसमें रक्त में मौजूद थक्का बनाने वाली कारक जो है, क्लटरिंग के फैक्टर जो होती है, फैक्टर की कमी होती है, इसमें ध्यान रखना है। यह एक दुर्लभ रक्त विकार है, एक प्रकार का रक्त विकार है। आमतौर पर पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं को नहीं, ठीक है। यह महिलाओं के द्वारा पुरुषों में होता है, ध्यान रखिएगा।
यह माता पिता से बच्चों में फैलता है, माता पिता से बच्चों में फैलेगा। ठीक है, हीमोफीलिया का इलाज क्या है? तो ठीक है, लापता थक्का को बनाने वाले कारकों को बदल कर इसका इलाज किया जाता है। जीन थेरेपी और जीन, ठीक है, रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इसका शोध होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए 4 नंबर, किसके अतिरिक्त सभी कारक, ठीक है, हृदय के सिराओं के द्वारा रक्त वापसी में सहायक है? तो हृदय के सिराओं के बारे में बात किया गया। तो सिराएं जो होती है ना, सिराओं के द्वारा क्या होता है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय से वापस जाता है। क्या करता है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त सिराओं से वापस जाता है। ध्यान रखिए। तो बताइए ऋणात्मक, ठीक है, अंतर्वक्षी दाब होगा, सिराओं में एक मार्गी कपाट होगा, बाएं निलय में संकुचन होगा, या बड़ी पेशियों की दबाने वाली क्रिया होगा। देखिए क्या होता है इसमें, हृदय में से रक्त धमनियों के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है। ठीक है, शरीर के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन रहित सिराओं के जरिए हृदय से वापस जाएगा। कौन सा? ठीक है, तो रक्त जाएगा वापस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सभी लोगों का राइट आंसर 4 का, तो बाएं निलय में संकुचन हो जाएगा। राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो बाएं निलय में संकुचन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी हो जाएगा, यानी कि बाएं निलय में संकुचन के अतिरिक्त कारक सभी हृदय पेशियों सिराओं में रक्त वापसी में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का बताइए, थाइमस से संबंधित टी कोशिकाएं। देखिए थाइमस से संबंधित टी कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, एनके कोशिकाओं का निर्माण करेगी, बीटा कोशिकाओं का निर्माण करेगी, बीटा कोशिकाओं को पहचानती है, या शरीर की स्वयं की कोशिकाओं को पहचानती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टी कोशिकाएं के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, ठीक है, थाइमस ग्रंथि में टी कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, ये क्या होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शरीर की स्वयं की कोशिकाओं को पहचानती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि यह शरीर की स्वयं की कोशिकाओं को पहचानती है। थाइमस से संबंधित टी कोशिकाएं जो है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो थाइमोसाइट्स भी कहा जा सकता है। जो थाइमस में टी कोशिकाएं बनती है ना, उसे क्या कह सकते हैं? तो थाइमस, ठीक है, क्या थाइमोसाइट्स कहा जा सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखिए थाइमस नवजात और पूर्व किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर बताएंगे, स्वयं पेशी अस्थि पेशी से भिन्न होती है क्योंकि? बताएंगे, सॉरी हृदय पेशी है, सॉरी माफी चाहता हूँ, हृदय पेशी अस्थि पेशी से भिन्न होती है क्योंकि बताइए इसमें एक्टिन एंड मायोसिन होता है। इसमें क्या होता है? स्वायत्तता एवं चालकता होती है, या इसे संकुचन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, या ऑक्सीजन के बिना नहीं क्या होता है? नहीं फलती है। तो सभी लोग फलती फूलती है। तो यानी कि आगे बढ़ते हैं, वृद्धि ये कहा जा रहा है आप लोगों से। तो सभी लोग बताएंगे। हृदय पेशी क्या है? तो कंकाल, ठीक है, पेशी में कई तरह से अलग अलग होती है। जैसे कि हृदय पेशी क्या है? अनैच्छिक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हृदय पेशी क्या होगी? अनैच्छिक होगी। हृदय पेशी अंतर्विष्ट डिस्क होती है। और देखिए यहाँ पे हृदय पेशी रेखित होती है, रेखित होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, हृदय पेशी की जो होती है ना, कोशिकाएं कैसी होती है? तो जाल के जैसे होंगी, और हृदय पेशी में 1 या 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें स्वायत्तता एवं चालकता होती है। ये चीजें ध्यान रखना है। हृदय पेशी अस्थि पेशी से भिन्न क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है? स्वायत्तता एवं चालकता होता है। एंड अस्थि पेशी, कंकाल पेशी ऐच्छिक होती है। ठीक है, देखिए हृदय पेशी क्या होगी? अनैच्छिक होगी, और अस्थि पेशी, ठीक है, ये क्या होगी? तो ऐच्छिक होगी। इसमें क्या अंतर्विष्ट डिस्क होता है, लेकिन कंकाल पेशी में नहीं होता है। ठीक है, इसमें ठीक है, कंकाल यानी कि अस्थि पेशी में क्या नहीं होगा? तो ठीक है, अंतर्दिष्ट डिस्क नहीं होगा। ठीक है, और देखिए इसमें रेखित पेशी होगा, जबकि क्या होता है? कंकाल में भी पेशी रेखित होती है, दोनों में सेम होता है ये चीज। ठीक है, देखिए हृदय पेशी जो है केवल हृदय में पाई जाती है, जबकि कंकाल पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। ये चीजें ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर को देखेंगे। 7वां, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, वसा के पाचन में, तो ये तो आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन? तो क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। देखिए एक पाचन एंजाइम होता है, ठीक है, कौन सा?
लाइपेज क्या है, तो एक पाचन एंजाइम है जो वसा को तोड़कर आंतों में अवशोषित होने में मदद करता है। क्या करेगा, वसा को तोड़ेगा और आंतों में अवशोषित होने में मदद करेगा। लाइपेज टेस्ट क्या, इस एक प्रकार का टेस्ट भी होता है, ये रक्त में लाइपेज की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है। लाइपेज को पाचन रस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो पाचन रस। ठीक है, लाइपेज को क्या, पाचन रस कहा जाता है, ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, लाइपेज का उत्पादन अग्नाशय, पेट और लार ग्रंथि करती है। क्या करेगी, तो इसका लाइपेज का उत्पादन अग्नाशय करेगा, पेट करेगा, लार ग्रंथि करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइपेज की कमी से क्या होता है, पूरे शरीर में वसा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए एमाइलेज, ठीक है, तो एमाइलेज क्या है, तो एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज और मल्टोज में तोड़ेगी। स्टार्च को क्या करेगी, तो ग्लूकोज और मल्टोज में तोड़ने का काम करेगी। पेप्सिन क्या होती है, तो पेप्सिन की उपस्थिति में भोजन जो है पाचन में मदद करता है। क्या करेगा, तो पेप्सिन क्या करता है, तो भोजन के पाचन में मदद करेगा। जहाँ पाचन तंत्र में भोजन पचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंजाइम का निर्माण नहीं होता है तब। ठीक है, चलिए ट्रिप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित, ठीक है, क्या करेगा, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेगा, यानी कि तोड़ने का कार्य करेगा, जिससे कि वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर बताएंगे, दो या अधिक उत्तकों से बनी संरचना को क्या कहेंगे, ऑर्गन का अंग कहेंगे, सीरम सिरस झिल्ली कहेंगे, जटिल उत्तक या अंग तंत्र कहा जाएगा। तो सभी लोग 8वें का राइट आंसर बताइए, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अंग कहा जाता है। देखिए, दो या दो से अधिक उत्तकों के बने संरचना को अंग कहेंगे। अंग शरीर की एक अलग संरचना होती है जो एक या, ठीक है, एक से ज्यादा ठीक है, खास काम करती है, एक से ज्यादा काम करेगी। देखिए, चलिए और यहाँ पे आगे बढ़िए, तो सिरस झिल्ली क्या होता है, तो शरीर की गुहाओं के ठीक है, अस्तर करने वाली एक चिकनी झिल्ली होती है। इसे सिरोसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, सिरोसा, ठीक है, क्या, तो सिरोसा कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या कह सकते हैं, सिरोसा कहा जाता है। चलिए, तो सिरस झिल्ली, ठीक है, मेसोथेलियम नाम का उपकला से बना होता है। किससे, मेसोथेलियम से। जटिल उत्तक क्या होता है, कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करने का कार्य करती है। ठीक है, अंग तंत्र क्या है, तो अंग तंत्र शरीर के अंगों का एक समूह होता है जो कि, ठीक है, किसी खास काम को अकेले या मिलकर करते हैं। ठीक है, किसी खास काम को अकेले या मिलकर करेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे 9th नंबर बताएंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य में, सामुदाय क्या है, कम्युनिटीज। ठीक है, सभी लोग बताएंगे सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या है, लोग जिनके जीवन में कुछ विशेषताएं समान हो, समान धर्म के लोग, ठीक है, या, ठीक है, समान देखभाल के लिए आवंटित लोग या छोटे क्षेत्र के लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि लोग जिनके जीवन की कुछ विशेषताएं समान हो। यानी कि सामुदायिक में क्या होता है, तो समुदाय क्या है, तो ऐसे लोगों का समूह है जिनकी विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वे भौगोलिक स्थिति, ठीक है, लक्ष्य एवं सामाजिक हित में साझा करते हैं। यानी कि देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो जिनकी जीवन की कुछ विशेषताएं समान हो उसे समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 10th नंबर को देखेंगे, वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली डैश डैश को रोकेगी। तो आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ओजोन परत जो है, देखिए यहाँ पे ओजोन परत क्या है, तो पृथ्वी के समताप मंडल में मौजूद ओजोन गैस की पतली परत होती है। यह क्या करेगी, यह पृथ्वी को हानिकारक, ठीक है, पराबैंगनी विकिरण, यानी कि यहाँ पे दिया गया ना ऑप्शन बी, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का कवच भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का कवच कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी की सतह से, ठीक है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर ऊपर होती है। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत जो है पृथ्वी से पूरे ग्रह को कवर करने का कार्य करेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लिया आप लोग। चलिए 11 नंबर को देखेंगे, बताएंगे भारत में हाल ही में मलेरिया की दर में वृद्धि का कारण क्या है। तो मलेरिया की वृद्धि का कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि, अस्वच्छ वातावरण, ठीक है, मच्छरों में डीडीटी प्रतिरोधन, या गरीब, ठीक है, गरीबों में गरीबी, सॉरी गाँव में गरीबी। तो क्या होगा यहाँ पे 11 नंबर का बताइए, 11वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि मच्छरों में डीडीटी प्रतिरोधन हो जाएगा, जो कि मलेरिया के ठीक है होने की दर में वृद्धि का कारण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
ठीक है, चलिए 12th नंबर को देखेंगे। वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो यहाँ पे बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? तो पृथ्वी के औसतन तापमान में लंबे समय तक बढ़ोतरी होना। ठीक है, पृथ्वी के औसतन तापमान यानी कि औसत तापमान जितना है उससे ज़्यादा बढ़ोतरी होना। यानी कि लास्ट टाइम जब आपने देखे गर्मियों के सीजन में, ठीक है, पहले से पिछले वर्ष के तुलना में ज़्यादा क्या हुआ था? ठीक है, टेम्परेचर में गिरावट आई। ठीक है, फिर टेम्परेचर में ठीक है बढ़ा था, तो उसे ही कहा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो इससे जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस का जलना होगा, वनों की कटाई होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे 12th का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों को? बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है, ठीक है, CO2 है, ये क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, जिम्मेदार गैस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए, चलिए 13 नंबर को देखेंगे। हैजा का कारक जीव है, कौन सा है? हैजा का कारक जीव विब्रियो कैलोरी है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई है, सैल्मोनेला टाइफी है, या क्लोस्ट्रीडियम ठीक है वेल्चाई। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताएंगे। 13 का बताएंगे, 13 नंबर का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विब्रियो क्या हो जाएगा? 13 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विब्रियो कोलेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 का? ठीक है, तो यहाँ पे होगा दोस्तों विब्रियो कैलोरी, जो कि हैजा का कारक जीव होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विब्रियो कोलेरा, ठीक है, जो कि हैजा क्या होगा? हैजा क्या होगा? विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। यह एक तीव्र दस्त संक्रमण है। यह बच्चों और बड़ों दोनों को प्रभावित कर सकता है। हैजा कैसे फैलेगा? तो दूषित भोजन या पानी से होता है। ठीक है, भोजन या पानी से होता है। हैजा से संक्रमित व्यक्ति का मल जो है भोजन या पानी को दूषित कर सकता है। देखिए इसमें क्या होता है? तो चावल के पानी, राइस वाटर स्टूल होता है इसमें, ठीक है, हैजा में यानी कि कोलेरा में। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर बताएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या है? तो बीमारियों का उपचार करना, बीमारियों का रोकथाम करना, स्वास्थ्य संवर्धन, या सभी विकल्प। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, सभी लोग जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या है? तो ये सभी लोगों को पता है। स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, क्या होती है? बीमारी की रोकथाम और उपचार करना होता है। स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग और स्वास्थ्य संबंधित पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, देशों, समूहों और व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अन्य विकल्पों में सभी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बीमारियों को उपचार करेंगे तभी तो बीमारी रुकेगा। बीमारियों को रोकथाम करेंगे, स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे। ठीक है, चलिए तो ये सभी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में अंधता का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइए सभी लोग। ठीक है, तो भारत में सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ध्यान रखिएगा। मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या ट्रेकोमा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मोतियाबिंद जो है ना, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, क्या है? तो भारत में अंधता का प्रमुख कारण है। इसमें क्या होता है? धुंधला दिखना, ठीक है, रंग फीके पड़ना, रोशनी बहुत तेज या चकाचौंध लगना, ठीक है, ये सभी मोतियाबिंद के लक्षण हो सकते हैं। देखिए, ठीक है, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ग्लूकोमा क्या है? तो आंख से जुड़ी कई तरह की समस्याएं जिनकी वजह से अंधापन हो सकता है। तो सबसे ज्यादा किससे होता है? तो मोतियाबिंद से होता है। ध्यान रखना यहाँ पे। ट्रिकोमा क्या है? तो यह एक, ठीक है, यह बीमारी किसके कारण होगा? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह पानी की कमी, खराब स्वच्छता और मक्खियों के प्रकोप वाले स्थानों में पनपता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों से। एक बार सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो लोग क्लास को लास्ट में देखते हैं, बाद में देखते हैं, जितने भी प्रश्न आपके छूटे रहते हैं तो उसको आप लोग जरूर कि स्टार्टिंग से जाके एक बार देखिए। और जो लोग भी बाद में देखते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर किया करें आप लोग कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, या आंसर बताया करिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर अपना बता दिया करिए। चलिए, तो मिलते हैं कल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।